बेटा आज का जो टॉपिक है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, before we will go for the third law, I will repeat the first and second statements. First law tells us everybody needs change in force. Everybody needs that we called as in the universe. In the universe, nobody can change its state of rest or state of motion until we are not applying the external force to change its state. To change its state. उसके बाद हम कहेंगे कि वो किस पे डिपेंड करता है कि वो फोर्स कितना लगेगा, जो हमने कल सेकंड लॉ पे किया। सेकंड लॉ ये मेजरमेंट देता है कि इसको कितना फोर्स लगेगा, किस बॉडी को कितना फोर्स लगेगा और किस पे डिपेंड करता है। दैट वी राइट एज द इक्वेशन इन द सेकंड वी कॉल्ड एज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ दैट वी डिराइव्ड यस्टरडे। F is equal to ma. F is equal to, तो जब हम यहाँ देखते हैं कि हमें यही पता चलता है कि जिस बॉडी का जितना मास होगा, मास ज्यादा होगा, उसको ज्यादा फोर्स लगेगा दोनों स्टेट्स को चेंज करने के लिए। वही एक कंडीशन है यहाँ पर है, मास इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया किस किस्म का है? दो किस्म का होता है, इनर्शिया प्रेस्ट एंड इनर्शिया मोशन। तो इसको क्या रिलेशन है मास के साथ? इसको रिलेशन क्या है मास के साथ? इसको यही रिलेशन है मास के साथ कि जितना ज्यादा मास होगा उतना उसको लगेगा दोनों फोर्सेस, यानी कि इनर्शिया रेस्ट भी चेंज करना होगा, इनर्शिया मोशन दोनों में लगेगा ज्यादा फोर्स। अगर रुकाना होगा उसमें भी लगेगा ज्यादा फोर्स, अगर चलाना होगा उसमें भी लगेगा ज्यादा फोर्स। किसमें? हैवी मास बॉडी, हैवी जो बड़ा मास होगा। तो दूसरा हम कहेंगे अगर बॉडी का वजन कम है, क्या है? बॉडी का वजन कम है, लेस मास, इट नीड्स बोथ रिएक्शन फोर्सेस दैट वी कॉल्ड एज स्टेट टू चेंज द स्टेट ऑफ, वी कॉल्ड एज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। दोनों इसमें भी लगेंगे कम, क्योंकि मास क्या है? कम है, तो फोर्स भी इसका कम लगेगा इसकी स्टेटस चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो इस पे सारा यही पता चलता है कि बिल्कुल ये मास पे डिपेंड करता है। ये सारा अगर हम देखेंगे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, इनका कंक्लूजन हम देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉडीज के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मास प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? तो सारा ये किसके ऊपर है? मास के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने कल भी बताया था, नेग्लिजिबल मास खुद हल्का सा मूवमेंट अगर इसमें आएगा कोई फोर्स का, वो इधर इधर मूवमेंट करते, ठीक है। तो सॉलिड मास, हैवी मास को दूसरा नाम क्या कहते हैं? सॉलिड मास। क्या कहते हैं? सॉलिड मासेस को ज्यादा फोर्स लगता है दोनों स्टेट चेंज करने के लिए। तो कल इसमें आया था पॉइंट एक इधर, F directly proportional to ma, F directly proportional to ma. We write here F is equal to kma. The proportionality get converted into equality by a constant that is called as constant of proportionality, constant of, and that must be always equal to k is equal to 1. Then it is F is equal to 1 ma, that is F is equal to m. ठीक है, ये हमने कल किया था। इसका वही ये k is equal to 1 is 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स। तो आज जो है थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है, to every action there is equivalent opposite reaction. To every action force there is always reaction force. Action force को हमेशा क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा हल्का एक्शन फोर्स लगाएंगे, जिसको अगर हम बायोलॉजी की बायोसाइंस से कहेंगे, जिसको कहते हैं रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स एंड, अगर हम किसी को थोड़ा सा टच करते हैं, वो भी उधर से कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, रिएक्शन करता है। तो फिजिक्स के हिसाब से हम कहेंगे कि एवरी एक्शन फोर्स देयर इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। जब भी हम कोई एक्शन किसी के ऊपर करता है, वहां से हमें कोई ना कोई रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो सेकंड वी कॉल्ड एज प्राइमरी फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल टू सेकेंडरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस मींस जो हम पहला फोर्स देते हैं वो हमेशा किसके बराबर होता है? सेकंड फोर्स। सेकंड, ये है इसका स्टेटमेंट। तो वहां से हम लिखते हैं F is equal FAB, मैथमेटिकल फॉर्मूला थर्ड लॉ is FAB,
इक्वल टू एफ बी ए, ये होगा ए बी, इधर से डायरेक्शन था क्या ए बी, उधर से डायरेक्शन आ गया ये रिवर्स वाला बी ए. If we write FAB again here AB, then we will show the opposite reaction by negative sign. Opposite reaction by negative sign. Remember the two forms of that we called as Newton's third law, mathematical forms. Newton's third law, mathematical. ठीक है? तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है कि क्या बोलते हैं हम कि there is always equal and opposite. Action forces are always equal to reaction forces. Reaction, but under some conditions. Under some conditions means that means sometimes there seems to be violation. Again, just we look in the law, first law में कुछ violation हमें लगता था, मगर वो असल में violation है नहीं, तो फिर हम उसको अगर पूरा रीजन देते हैं वो क्लियर होता है, उसमें फिर वो वायलेशन नहीं रहता. इसी तरह इसमें भी कुछ वायलेशन है. अगर हम बाल इधर चलाएंगे यहाँ इस वॉल के ऊपर या इस बोर्ड के ऊपर, जैसे जिस फोर्स से हम इसको यहाँ चलाएंगे उस फोर्स से वापस आएगा, उस फोर्स से एक. दूसरा हम कहेंगे कि अगर हम वो मिट्टी का कोई मटका इधर लगाएंगे, मिट्टी का गोला उधर लगाएंगे, वो वापस नहीं आएगा पूरा, यहाँ तो वहां फंसेगा, यहाँ तो उधर ही गिरेगा. उसके बरकस अगर हम स्टोन इसको मारे, जिस स्पीड से बाल वापस आया क्या उसी स्पीड से स्टोन भी नहीं आएगा? नहीं, उस स्पीड से नहीं आएगा. सो देयर आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द masses. One states on which we are putting the on that we called as we are doing the experiment. वो क्या है, सामने क्या है, ठीक है, एक मास के ऊपर, दूसरा इसके ऊपर, जहां पर हम इसको मारते हैं वो प्लेस क्या है, वो वी कैन से दैट सरफेस क्या है, ठीक है. और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस दोनों पे होता है कि अगर हम इक्वल मास देखें, यानी मास मतलब ये होता है कि अगर हल्का मास होगा, हल्का मास मीन्स टेनिस बॉल अगर हम यहाँ मारेंगे, जिस फोर्स से हमने इधर दीवार पे लगाया उसी फोर्स से वापस आया. मगर अगर उसके बदले से हम हैवी मास लेंगे, क्या लेंगे, स्टोन, मीन्स अगर वो 50 ग्राम का है, बाल एक 50 ग्राम का हमने इधर फेंका दीवार पे, वो वापस आ गया हमारी तरफ बराबर उसी फोर्स से, वहां से हमें लगता है हाँ यही न्यूटन थर्ड है. जब हम पत्थर मारते हैं, ठीक है, 50 ग्राम का या 100 ग्राम का, वो हमारे पास बराबर नहीं आता, वहां से हमें लगता है कि ये क्या है, वायलेशन. फिर हम कहते हैं कि शायद न्यूटन थर्ड लॉ गलत है. नहीं, ये गलत नहीं है. ये किस पे डिपेंड करता है, मास पर. ये भी मास पर डिपेंड करता है, क्योंकि हैवी मास जब ये वापस आता है, इधर से हमने इसको लॉन्च किया है, हमने इसको पूरा फोर्स दिया यहाँ से जाने के लिए, वहां से वही मैं कह रहा हूँ दो कंडीशंस है. एक तो वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या है, वो वापस दे सकता है उतना फोर्स. अगर वो हार्ड है तो वह बराबर वापस दे सकता है, अगर वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा वो पूरा फोर्स बराबर नहीं दे सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन आल्सो द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, कॉन्टैक्टिंग. एंड थर्ड वन वी कॉल्ड इट एज मास. अगर मास ज्यादा है तो जिस फोर्स से वो वापस आएगा उस फोर्स से वो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका वजन है, वजन आते आते वो नीचे गिरेगा, उसको ग्रेविटी खींचता है. ज्यादा मास में ग्रेविटी क्या करता है, नीचे इसको खींचेगा, ये हमारे तक पूरा नहीं आएगा. आर यू गेटिंग? एक तो हम क्या कह रहे थे, मैं कहता हूं बाल जब हम फेंकते हैं दीवार के ऊपर वो बराबर वापस आए, क्योंकि उसका वजन कम है, 50 ग्राम 100 ग्राम. अब अगर हम 100 ग्राम 200 ग्राम स्टोन यहाँ से लिफ्ट करेंगे या 100 ग्राम स्टोन वहां चलाएंगे, किस पे, वॉल, ठीक है, वो हमारे तक नहीं आएगा. मैं कहता हूँ यही लगता है कि ये वायलेशन है. नो, इट इज नॉट वायलेशन. इट डिपेंड्स अपॉन द मास. Greater the mass, that will go down by the acceleration gravity, due to the acceleration of gravity. उसको heavy mass पे ज्यादा इफेक्ट करता है कौन, gravity. Hence it falls in front of us, not at our same. ठीक है, तो इस तरह हम कहेंगे कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. और इसने भी इसमें वही 1000 टेस्ट ऑब्जेक्ट्स पे टेस्ट किया, तो तब जाके इन्होंने ये लॉ फॉर्मुलेट किया
उसको बहुत सारा टाइम लगे इसमें। तो जहां कहीं भी आप इसमें कहीं वायोलेशन देखोगे उसमें कंडीशंस का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वरना ये वायोलेशन नहीं होता। ठीक है, वही कंटैक्ट इन सरफेस वाला कंडीशन होगा, मास कंडीशन होगा। ठीक है, तो इस तरह हम कहेंगे कि ये वायोलेशंस नहीं है, ये इसके रूल में आते हैं, सब इसके रूल में आते हैं। हजारों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टेस्ट करते करते ये सारे इस रूल में आते हैं। न्यूटन पासड द लॉस, न्यूटन tested the laws 100 and 1000 times, then after he formulated, then after he wrote in the books, and we are studying you that very topics. ठीक है, are you getting? तो